की किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ए की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए पॉसिबल है। बात समझ में आ रही ना। तो थोड़ा सा आप ग्राफ खींचोगे ना इसका, तभी जो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया कुछ मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। हाँ भैया, डाउनलोड पर। हाँ, रूट ओवर ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब डाउन, कॉनकेव डाउन। और अगर इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ग्राफ के नेचर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। 4 अगर इसमें मल्टीप्लाई हाँ भी हो भैया। रहा है तो ग्राफ के नेचर में कुछ चेंज नहीं होगा। भले ही क्या होगा कि रूट एक्स में भले ही जो वैल्यू 1 पे आपको मिल रही थी, वही वैल्यू 4 रूट एक्स में 1/16 पे मिले, है कि नहीं। यही चेंजेज हो गए, बट ग्राफ जो है ऐसे ही रहेगा। मतलब शिफ्टिंग उफ्टिंग कुछ नहीं होगा। ये बात क्लियर है ना। शिफ्टिंग उफ्टिंग कब होती है, जब एक्स में ऐड हो रहा होता है या फिर क्या वाई में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है, तो उस केस में जो है ग्राफ में कुछ शिफ्ट हो रही होती है या फिर मतलब कुछ चेंजेज हो रहे होते हैं, है कि नहीं। क्लियर है ना इतना। हाँ भैया। जी भैया। ओके। ना ना यहाँ पे जो है इस वाले ग्राफ की थोड़ा बात करते हैं ना। तो इस वाले ग्राफ में क्या हो सकता है, अब ये वाला ग्राफ का जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये तो मालूम ही है आप लोग को। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, और उसमें जो है एक्स स्क्वायर में ए से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, ए नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव हो रहा है, ए अगर पॉजिटिव है, तो ग्राफ का नेचर एक्स स्क्वायर का नेचर कुछ ऐसा रहेगा, है ना। और उसमें अगर ये 1 ऐड हो रही है तो 1 यूनिट से ऊपर उठ जाता है कि नहीं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। है ना। नहीं भैया। ओके नाउ, अरे यार दक्ष भाई, एक आईडी से घुसूं क्या भाई, तब से तुमको ऐड करने में मेरा आधा क्लास निकल गया। 10 आईडी से घुस रहे हो, क्या चल रहा है। ठीक है। अब जो है उसके बाद देखो, अगर ए का नेचर अगर नेगेटिव हो रहा है ना, ए जो है अगर लेस देन 0 है, ठीक है, तो ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा, ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, है ना भाई। ऐसा नीचे ए अगर लेस देन 0 होगा, ये होगा, है ना। मान लो कि एक्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे ऊपर की तरफ होता है ऊपर। ना। और हाँ। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। अब इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, और इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ भी 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। मतलब इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो ये बता दो आप लोग, किसी को कोई दिक्कत है। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं है ना। अब देखो कि अगर, ठीक है, इसको मैंने इरेज किया, जस्ट जनरल आइडिया दे रहा था, है ना। कि अब देखो कि एक पॉइंट कॉमन बोला जा रहा है ना। तो अगर मैंने ये वाला केस लिया कि ए लेस देन 0 है, तो ए लेस देन 0 है में क्या हो जाएगा कि 4 रूट एक्स, ठीक है। केस 1 में बोल रहा है इसको, केस 1 एडवांस प्रॉब्लम है, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम। बट जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। तो 4 रूट एक्स का जो है ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, है ना। नेचर कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब, ठीक है, 1। अब जो मैं अलग से जो मैं बोल रहा था ना, एक एडवांस की क्लास दूंगा अलग से आप लोगों को, उसमें इससे भी एडवांस प्रॉब्लम रहेंगे, आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लेवल समझ सकते हो उस क्लास का, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब कैसे जाएगा, उसका नेचर कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, हाँ भैया। हाँ भैया। है ना। तो देखो ए जब भी लेस देन 0 होगा, ए लेस देन जब भी 0 होगा, उसमें तो हमेशा ही एक पॉइंट कॉमन आएगा दोनों में। तो ए लेस देन 0 मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ये पूरा का पूरा ही सेट आ जाएगा, है कि नहीं। बोलिए, क्या पूरा का पूरा सेट आ जाएगा कि नहीं। हाँ भैया। ठीक है ना। अब अब बात करते हैं ए ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, है ना। ए इक्वल टू 0 तो संभव नहीं है, क्योंकि ए इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन हो जा रहा है। तो ए ग्रेटर देन 0 पे हम देखते हैं क्या हो सकता है।
अब एक ग्रेटर देन 0 पे जो है कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कि ऐसा हो गया और ये ऊपर से चला गया, ऐसा हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए, है ना। मुझे कौन सा केस चाहिए, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा चला गया, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें दो पॉइंट आ जा रहे हैं, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट कॉमन चाहिए। तो एक पॉइंट कॉमन कैसे मिलेगा मुझे, कि ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, 4√x का ग्राफ ऐसा जा रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इसको इस तरह से, ओके मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा ना, है ना। तो वो कुछ इस तरह से जो है उसको टच करके जा रहा है, बात क्लियर है ना, ऐसा कुछ टच करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ टच हाँ करके भैया। जा रहा है, तो टच करके जा रहा है, तो एक ये कंडीशन हो सकता है, एक यही कंडीशन हो सकता है। इन्हीं दोनों केसेस के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और क्या और कोई केसेस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं है ना। जी भैया नहीं। ओके, सो तो जब भी कोई दो ग्राफ टच करती है ना, तो आपको कुछ पॉइंट लिख लेना है। पहला मतलब दो कंडीशन लिख लेना है, दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये होता है कि कोई जो कॉमन पॉइंट होगा, मान लो कि जैसे कि मैंने बोला h, k, है ना, तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा दैट विल लाई ऑन द बोथ द कर्व्स, है ना। कॉमन पॉइंट्स विल लाई ऑन द बोथ द कर्व, ठीक है। इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। बात क्लियर है। पहली बात ये समझना है कि कॉमन पॉइंट जो है वो दोनों कर्व पे लाई करेगी, ठीक है। इससे इस तरह से क्वेश्चंस जो है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन विल बी व्हाट, कि वैल्यू ऑफ h, y विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो आप इसमें दोनों में रख सकते हो, k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 + h² / a³, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 4√h। तो 4√h can be written as 4√h is equal to 1 + h² / a³। so from here you will be getting one equations, ठीक है। ये कंडीशन लगा के तो एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा कंडीशन व्हाट वी कैन यूज है कि अगर इस पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची जा रही है ना, तो उसकी जो स्लोप होगी, मतलब वो कॉमन टेंजेंट होगा, है कि नहीं। हेलो, इस जी पॉइंट भैया। हाँ भैया। इस पॉइंट हाँ से भैया। अगर कोई टेंजेंट खींची जा रही है, तो वो जो होगा क्या होगा, दैट टेंजेंट विल लाई ऑन दिस कर्व आल्सो एंड दिस कर्व आल्सो, है ना। ये इस कर्व की भी टेंजेंट होगी और इस कर्व की भी टेंजेंट होगी। इज इट क्लियर। हाँ भैया। तो हम यहाँ से हाँ क्या कर भैया। सकते हैं ना, कि हम दोनों का स्लोप जो है इक्वेट कर स्लोप। सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट मार दिया, तो dy/dx इक्वल टू ये आ जाएगा आपका क्या, 2x/a³, ठीक है। और इसमें जो है h, k अगर मैंने रख दिया तो ये आ जाएगा 2h/a³, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट मारा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4/2√x, है कि नहीं। और इसमें अगर मैंने h, k रख दिया तो दिस विल बी 2/√h, ठीक है। और ये दोनों जो है क्या होगा, आपस में इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से 2h/a³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/√h। क्लियर है। हाँ भैया। फिर यहाँ से जो है बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दिया मैंने, तो h² आ जाएगा a⁶ और यहाँ से आ जाएगा 1/h। सो h³ कैन बी रिटन एज a⁶ और यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। और h इक्वल टू अगर a² आ गया तो आप इसमें रख दो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे ना, यहाँ से आ जाएगा 4a इक्वल टू 1 + a आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3a इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है। सो द कंप्लीट रेंज ऑफ a विल बी व्हाट, a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से। कोई दिक्कत वाली बात। नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है ना, आगे बढ़े।
ना ये क्वेश्चन है फिर से कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x है एंड y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, वो एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू पूछी जा रही है ना। तो वैसे ही पहले थोड़ा सा सोचा ग्राफ के नेचर के बारे में, और टच करने पे जो है कैसा हो सकता है ये हमने सोचा, ठीक है। तो y इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो ई टू दी पावर x का ग्राफ कैसे जाता है, कुछ इस तरह से जाता है कि नहीं, दिस वैल्यू इज हाउ मच, हाँ भैया। 0,1, ऐसे जाता है। और फिर y इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो अगर k की वैल्यू लेस देन 0 हुई है ना, तो वो तो कैसे चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब k लेस देन 0 तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वैल्यू हुई नहीं। हाँ हाँ हाँ, पानी देना। हाँ, तो k की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, इज इट क्लियर, है कि नहीं। और हाँ भैया। के इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि के इक्वल टू आप 0 रख देते हो तो एक्स एक्सेस आ जाएगी, और इस लाइन और एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ओके, ना तो संभव हो सकती है के जब पॉजिटिव होगा तभी कुछ हो पाएगा, है ना। तो वही हमें देखना है। अब उसमें भी क्या है कि आपको पूछा जा रहा है जब टच कर रहा है तब की वैल्यू पूछा जा रहा है, जब कट कर रहा है तब की वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा e टू दी पावर x के कर्व के बारे में सोचो, है ना, तो e टू दी पावर x जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, बहुत फास्ट इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो मे बी जो है इंफिनिटी पे जो है, इंफिनिटी पे नहीं, मतलब मे बी बहुत ज्यादा वैल्यू जब होगी तब मे बी कहीं पे ऐसा टच कर रहा होगा, आई डोंट नो, बट वही वैल्यू हमें निकालनी है। बात समझ में आ रही है। हाँ इस भैया। तरह से इस तरह से मैं भी जो है टच कर रहा होगा, तो वही वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो ये टच करने का वही सेम दो कंडीशन लगाए। अब बोलोगे आप कट कर भी रही है, कट कर रही है, तो कट करने वाली कंडीशन नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, टच इच अदर, है ना, जहाँ पे टच कर रही हो सेम दोनों कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन क्या, कि ये पॉइंट मान लिया एच कॉमा के है जिसपे ये दोनों टच कर रही है, ठीक है। यार, तो h कॉमा के जो है दोनों में रख दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इक्वल टू ई टू दी पावर एच, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा एच कॉमा के नहीं रखते ना, ऑलरेडी यूज्ड है, एच के ऑलरेडी यूज है, तो एच कॉमा के नहीं रख के मैंने क्या रख दिया, अल्फा कॉमा बीटा रख देते हैं ना, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगी आपकी ई टू दी पावर अल्फा, और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, के अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, मैं इसको अब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी ई टू दी पावर अल्फा इक्वल टू के अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं, बोलिए। हाँ हेलो। भैया। और दूसरा कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि इस पे जो टेंजेंट जाएगी वो दोनों में कॉमन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट अगर मैं मारता हूँ तो डी वाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगी, ई टू दी पावर एक्स ही आ जाएगी, और ये अल्फा पॉइंट इसमें मैंने रख दिया, तो ये क्या आ गया, ई टू दी पावर अल्फा, ठीक है। और यहाँ से डिफरेंशिएट अगर मैंने किया डी वाई डी एक्स, तो ये आपका आ गया 2kx, ठीक है ना। और यहाँ से अगर अल्फा रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2k अल्फा, और बोथ बोथ विल बी, दोनों इक्वल हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि के अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गई 2k अल्फा, ठीक है। तो के तो कैंसल आउट हो जाए क्योंकि कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, 2 या फिर 0 हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू 0 यहाँ पे कतई नहीं हो सकती, आप समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 हो पाएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू या तो यहाँ से 0 होगी या फिर 2 होगी ना। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0 लिखा, तो अल्फा अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 या फिर 2, तो अल्फा की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू 2 आप रख दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर रख दिया तो e टू दी पावर 2 अपॉन 4 इक्वल टू आ जाएगी के, है ना। तो ये आ जाएगी के की वैल्यू,
कोई दिक्कत है तो बोल दो आपको, किसी को नहीं भैया। पक्की बात है ना? जी भैया। नहीं भैया। तो आप कहीं पे अच्छे से नोट करके लिख लो कि जब भी दो कर्व टच करेगी ना तो एक कॉमन पॉइंट दोनों पे लाई करेगा, और दूसरा क्या, एक जो टेंजेंट पास करेगा वो दोनों में कॉमन होगा। मतलब कहने का मतलब दोनों में से टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसे हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएगा। क्या इसको समझना इतना डिफिकल्ट है? नहीं भैया। बस इतनी सी बात है। सॉल्विंग आप नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल है कि आपको कुछ समझ में। सॉल्विंग करोगे तो आपको फील आ जाएगी क्लास की, है ना, कि क्लास में क्या हो रहा है। ना देखो वर्टिकल टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट कैसा होता है? आपने अभी तक बहुत हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पढ़ा है कि नहीं, बोलिए। हेलो। हाँ भैया। है ना। तो वर्टिकल टेंजेंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कैसा होता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अगर कर्व के ऊपर में, अगर कोई कर्व है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पैरेलल लाइन है तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है, जिसकी स्लोप जो होती है वो 0 होती है। वर्टिकल टेंजेंट अब कौन सा होता है? वर्टिकल टेंजेंट होता है इस तरह से, ठीक है, कि स्लोप इन्फिनिटी होती है, स्लोप इन्फिनिटी होती है ना। तो जब भी स्लोप इन्फिनिटी होगी तो आप डिफरेंशिएट करके तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। कैसे निकालना होगा? फर्स्ट LH, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आपको निकालना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से निकाल पाओगे, और वर्टिकल टेंजेंट के लिए इन्फिनिटी ही होगी। अब आपसे एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि बताओ, एक्स आपको एक कर्व दे देगा, ठीक है, नॉर्मली सिग्नम एक्स दे दिया, या फिर अदर फंक्शन जो है बॉक्स एक्स दे दिया, या फिर अदर जो है, ठीक है, जो भी फंक्शन है वो आपको दे देगा, और पूछेगा कि बताओ इसमें जो है वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्टिकल टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है, आपसे पूछेगा कि इस पे वर्टिकल टेंजेंट है कि नहीं। आप समझ ही सकते हो कि वर्टिकल टेंजेंट अगर कोई होगा, वर्टिकल टेंजेंट अगर कोई होता है, वर्टिकल टेंजेंट अगर कोई होता है ना, तो वो जो वर्टिकल टेंजेंट होगा वो क्या होगा आपका? वर्टिकल टेंजेंट जो भी होगा उसका इक्वेशन कैसे होगा? कुछ एक्स सॉरी कुछ वाई इक्वल टू के करके ही आएगी, है ना। ये वाई एक्सिस के, सॉरी वाई इक्वल टू के नहीं, कुछ एक्स इक्वल टू के करके ही आएगी, है ना। एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो एक्स इक्वल टू के करके ही आएगी, है ना। अब वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पे आपको मान लो कि कोई पॉइंट दे दिया 1,2, है ना, मान लो कि तो एक्स इक्वल टू 1 ही आएगी, है कि नहीं। मान लो कि यहाँ से दे दिया तो ये पॉइंट -1,2, तो ये एक्स इक्वल टू क्या होगा? -1 ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो वर्टिकल टेंजेंट जो है ऐसा ही कुछ होगा। अब वर्टिकल टेंजेंट कैसे पता करेंगे कि वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है? उसके लिए तरीका जो है वो ये है कि आप डिफरेंशिएट करके भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बट लेकिन LHD जो होना चाहिए, ठीक है, LHD और RHD, ठीक है, LHD और RHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों या तो इन्फिनिटी हो रही है तब, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों या तो -इन्फिनिटी हो रही है तब, तो इन दोनों ही केसेस में वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट कब नहीं मिल पाएगा? वर्टिकल टेंजेंट तब नहीं मिल पाएगा, मान लो कि LHD आ गई आपकी इन्फिनिटी और RHD आ गई आपकी -इन्फिनिटी, तो इस केस में वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो पाएगा। और क्या हो सकता है कि आपकी RHD आ गई इन्फिनिटी और LHD आ गई आपकी -इन्फिनिटी, तो इन दोनों केस में जो है वर्टिकल टेंजेंट नहीं हो सकता है। बात क्लियर है क्या? हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। ये बात तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए ये बात तो क्लियर है कि वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या होना पड़ेगा कि स्लोप जो है वो इन्फिनिटी ही आएगी। अब स्लोप इन्फिनिटी दो तरीकों से आ सकती है, ठीक है, या तो इन्फिनिटी आ जाए या फिर -इन्फिनिटी आ जाए, तो दोनों ही केस में जो वर्टिकल टेंजेंट होगा।
बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इंफिनिटी होना पड़ेगा, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही माइनस इंफिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ईओडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवांस के लिए, क्योंकि वहाँ पे 4-5 ऑप्शंस मिला के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जितने मैं पढ़ा रहा ना, तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, नाउ भैया एक बार हाँ, बैक कर दीजिए। ठीक है भैया। ना यहाँ से पूछा जा रहा है कि 3 इक्वेशन आपको दिया, पूछा जा रहा है किसमें वर्टिकल टेंजेंट होगा। तो एक तो मैं बता दे रहा इसमें, ठीक है मैं देखता हूँ, देख के बताता हूँ। तो पहला अगर देखा है ना, पहले को क्या क्या डिफ्रेंशिएट मार दिया, या तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हैं या नॉर्मल डिफ्रेंशिएट मार के भी जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमें इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही जाना पड़ेगा। इसमें खैर डिफ्रेंशिएट करके भी जा सकते हैं, या इसमें भी डिफ्रेंशिएट करके भी जा सकते हैं। ठीक है, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो कि डी वाई डी एक्स अगर मैंने मारा तो एक्स के पावर में क्या है 1/3। ठीक है, तो एक्स के पावर में अगर 1/3 तो यह आ जाएगा 1/3 एक्स टू द पावर -2/3। इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ से कितना आ नहीं जाएगा भैया। 1/3 एक्स के पावर में 2/3 है ना, ये आ गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 0 माइनस इसमें रखूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसमें एफ डैश 0 प्लस इसमें रखा, पहले एफ डैश 0 प्लस इसमें रखा, तो ये आ जाएगा 1/0 प्लस के पावर में 2/3 है। ठीक है, तो 0 प्लस 1/0 प्लस क्या आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी हो जाता है ना भाई? हाँ भैया। तो 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी होता है। और इसी में मैंने अगर एफ डैश 0 माइनस रखा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, 3 माइनस का स्क्वायर अपॉन 3 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर में जो है 2/3 है, तो स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर क्या करेगा, बेसिकली वो स्क्वायर ये करेगा कि इसको पॉजिटिव वैल्यू ही बना देगा। ठीक है, तो ये भी बेसिकली 1/0 प्लस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो इस पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भैया। हाँ इस पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है, और वो वर्टिकल टेंजेंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, मतलब y एक्सिस ही आ जाएगी। बात क्लियर है ना? नाउ इसकी अगर बात करते हैं वर्टिकल टेंजेंट की, मैं इस पे बाद में आता हूँ, है ना। इसकी बात करते हैं 3 नंबर में, इसको भी डिफ्रेंशिएट अगर मैंने मारा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/dx, ये आ जाएगा 2/3 x के पावर में कितना आ जाएगा बताइए, 2/3 माइनस -1/3। तो यहाँ से क्या था, 2/3 x के पावर में आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब इसमें मैंने अगर एफ डैश 0 माइनस रखा, 0 माइनस मतलब क्या, एक 0 के पास वाला बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर, ये समझ में आ रहा है, 0 के पास वाला बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर। ठीक है, 0 से जस्ट थोड़ा सा छोटा। ठीक है ना, तो उसमें अगर मैंने आपको ये बार बार बोला था कि 1/0 प्लस जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी होती है, और 1/0 माइनस जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होती है ना। कहाँ से आता है, ये वाला जो ग्राफ होता है यहाँ से, ये वाला जो ग्राफ होता है। ठीक है, तो आप इस वाले ग्राफ में देख सकते हो कि जीरो के जस्ट बाद ये किसको अप्रोच कर रही है, ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जीरो से जस्ट पहले ये किसको अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना। और ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ था आपका, y इक्वल टू 1/x का ही ग्राफ था, है ना, तो इसलिए ऐसा होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 2/3, 0 माइनस के लिए यहाँ पे 2/3, 0 माइनस के पावर में 1/3 है ना, तो 1/3 है, ऑड पावर है। यहाँ पे क्या दिक्कत थी ना कि इवन पावर हो रही थी, तो 0 प्लस लो या फिर 0 माइनस लो, दोनों ही केस में पॉजिटिव वैल्यू आ जा रहा था। बट यहाँ पे ऑड पावर है ना, तो ऑड पावर में नेगेटिव वैल्यू ही रह जाएगी, तो ये बेसिकली लिखा है 1/0 माइनस, जो कि दे देगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है क्या?
जी भैया। जी भैया। यहाँ पे जब जीरो जीरो प्लस रखेंगे तो ये आ जाएगा 3, जीरो प्लस के पावर में 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का प्लस तो रहेगा, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, है ना। तो इस केस में जो है वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, वर्टिकल टेंजेंट इसमें जो है पॉसिबल नहीं है। इसके ग्राफ के बारे में आप अगर थोड़ा सा सोचो तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। एक्स के पावर में अगर 1 से कम होता है तो ग्राफ जो है ऐसा ऊपर से जाता है कि नहीं, बोला ही था मैंने, ठीक है। हाँ और भैया। अगर एक्स इसमें एक्स को अगर माइनस एक्स से आप रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के सिमेट्री आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पे कहाँ वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, वर्टिकल टेंजेंट जी भैया। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। अब यही पे एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 1/3 जो है ना, इसमें क्या ग्राफ ऐसा है, तो इस पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल। क्लियर है ना, इतना क्लियर है क्या? इसको इरेज कर दो। हेलो, हाँ भैया। ओके, थोड़ा सा नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना एडवांस और मेंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे। इरेज कर दे रहा, ठीक है ना। हाँ भैया। जी भैया। ओके ना, दूसरा वाला जो है आप इन जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ये बात तो क्लियर हो रही है ना, कि दूसरा वाला को नॉर्मली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो हम लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट ठीक है, एफ डैश एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी में मैंने बोला था आपको कि इसी में बोला था कि अगर इसको माइनस एच से रिप्लेस कर लोगे, है ना, तो यहाँ से अगर माइनस एच से रिप्लेस कर लोगे तो ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, हाथ बहुत फिसल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। भैया नीचे में माइनस एच आएगा। माइनस ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड। ओके, तो पहला राइट हैंड डेरिवेटिव देखा, ठीक है ना। अब मुझे जो चाहिए यहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, मुझे जीरो पे चाहिए ना। मुझे एफ डैश जीरो माइनस चाहिए, मान लो कि एफ डैश जीरो माइनस चाहिए, तो उसके लिए ये वाला ब्रांच पकड़ेंगे और इसमें जो है क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच, एफ ऑफ जीरो अपॉन में माइनस एच, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो माइनस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच, यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ जीरो अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस एच, है ना। तो एफ ऑफ माइनस एच के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नम के अंदर में आपको क्या रखना है। अच्छा अच्छा, ऐसा सोचो कि आप जो है सिग्नम के अंदर में जीरो माइनस एच रख रहे हो, थोड़ा सा सोचो, इतना रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिग्नम के अंदर में जीरो माइनस एच रख रहे हो, आप जीरो माइनस एच रख रहे हो, तो क्या वो -1 देगा? हाँ भैया। ये बात हाँ में कोई भैया। जी दिक्कत भैया। नहीं। जी सिग्नम के भैया। अंदर में अगर जीरो माइनस होता है तो क्या होता है, -1 देता है, तो -1 दे देगा। जीरो प्लस होने पे +1 दे देता है। और अगर सिग्नम के अंदर में जीरो रखेंगे तो वो जीरो दे देगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, -h। तो जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एफ डैश जीरो प्लस किया तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच अगर सिग्नम के अंदर में रखेंगे तो वो कितना दे देगा, वो दे देगा 1, ठीक है ना। वन। और एफ ऑफ जीरो जो है वो कितना हो जाएगा, 0, तो वो तो 0 हो गया, और नीचे में क्या है, -h। तो यहाँ पे अगर 0 रखा तो कितना जा रहा है, -∞।
सॉरी नीचे में तो प्लस इन्फिनिटी होता है ना, प्लस एच प्लस। infinity हो गया। हाँ, तो दोनों में जो है प्लस इन्फिनिटी आ रही है, मतलब जीरो पे वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ आप देखो तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी हाँ को? भैया। नहीं भैया। ठीक है, तो ये बंद होने वाला, अब थोड़ा फटाफट आ जाओ। ठीक है, जी भैया।